नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग ऑफ सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि जब भी आप कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगा जाता है। तो उस इंट्रोडक्शन को आप कैसे दें, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और किस तरह से आप सामने वाले इंटरव्यूअर को आप अपने बारे में बताएं जिस वजह से आपका इंप्रेशन अच्छा लगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा कि जो आप इंट्रोडक्शन देंगे उसमें दम होगा, तो जो इंटरव्यू होगा वो आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, उसकी आप वो आपकी बातों को जल्दी समझेगा और उसको लगेगा कि हाँ, बंदे में दम है। तो किस तरह से आप ये सब काम कर सकते हैं वही आज हम पढ़ने वाले हैं। वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम पढ़ने वाले सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे आप और भी वीडियोस देखते हैं तो वो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। बट मैं आपको बताऊंगा हिंदी में, टोटली हिंदी में आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम और सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे प्रेजेंट करें अपना किसी इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें देखना है कि हम मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं या आफ्टरनून शिफ्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। सामने इंटरव्यूअर हमारा जो है वो सर है या मैम है, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम उनको विश करेंगे कि जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया ये, सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें थैंक यू करना है इंटरव्यूअर का फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा इंप्रेशन हमारा बढ़ जाता है लाइन बोलने से। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, उसके बाद हमें बताना है अपना नाम कि माय नेम इज शुभम गुप्ता, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। मतलब आपको अपने बारे में बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BCA, मतलब आपने जो भी ग्रेजुएशन करी है या आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या आपने कोई भी डिग्री करी है तो आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BCA फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। ठीक है। एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन MCA फ्रॉम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून। ठीक है। ये तो हो गई हमारे ग्रेजुएशन के बारे में, हमने उनको बता दिया अच्छे से। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपनी स्कूलिंग्स पे। उसके लिए हम क्या कहेंगे, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी फ्रॉम SD पब्लिक स्कूल। ठीक है। हमने बता दिया कि हमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है और किस स्कूल से करी है। ओके। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मतलब हमें अपनी फैमिली के बारे में हमें बताना है। ठीक है। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, फादर मदर मी एंड माई यंगर ब्रदर। मतलब आपको बताना है कि आप आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है। और वो कौन कौन है। ठीक है। अब आती है बारी की, अगर आपसे पूछा जाता है, अगर वो आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपका यंगर ब्रदर क्या करता है, तो आप इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, फादर मदर मी एंड माई यंगर ब्रदर। माई फादर इज अ सर्विसमैन, माई मदर इज अ हाउस वाइफ एंड माई यंगर ब्रदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एसेंशियल कंपनी इन पुणे। ओके। तो आप इस तरह से कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपसे पूछा गया तो। नहीं तो आप सिंपल सा शॉर्ट में लिखिए, बहुत है, शॉर्ट में बोलिए, इनफ है। ओके। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ। 6 पॉइंट आता है आपका स्ट्रेंथ, जो मेन होता है। ठीक है। माई स्ट्रेंथ आर
आई एम हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, आई हैव लर्निंग कैपेबिलिटी एंड लीडिंग थिंग्स, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, मतलब आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस चीज़ में आपकी क्षमता है, आपको वो सब बताना है। ठीक है, मोस्टली यही बोला जाता है कि माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम हॉनेस्ट, मैं हॉनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। ठीक है, मेरे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है और मैं थिंग्स को लीड कर सकता हूँ और सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट आता है हमारा, कभी भी आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस के बारे में खुद नहीं बताना है। नेवर टेल योर वीकनेस विदाउट आस्किंग, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट का मेन रोल है, अगर आपसे पूछा गया तो ही आप अपनी वीकनेस के बारे में बताएंगे, वरना आप नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। क्योंकि अपनी वीकनेस ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि आई हैव अ ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, कि मैं बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो वो बैड इंप्रेशन पड़ता है कंपनीज के ऊपर। इंटरव्यूअर क्या करता है कि वो आपसे सिर्फ एक, अगर आप ये बोलते हैं कि आई हैव अ ट्रस्ट इश्यूज, कि मैं बहुत ईजिली ही किसी पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो इंटरव्यूअर जो होगा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेगा कि कल को अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होने लगा तो आपकी वजह से ही होगा, क्योंकि आप इजीली ही ट्रस्ट कर लेंगे किसी के ऊपर और आप अपनी कंपनी का लॉस कर बैठेंगे। ठीक है, तो आप वीकनेस बिल्कुल नहीं बताएंगे जब तक आपसे पूछी ना जाए। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा 8 पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इट्स योर शॉर्ट टर्म गोल। तो आपको क्या बोलना है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी वेयर आई यूटिलाइज माई स्किल्स एंड एबिलिटीज इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दैट ऑफर्स प्रोफेशनल ग्रोथ while being resourceful, innovative and flexible। ठीक है, मतलब कि मेरा शॉर्ट टर्म जो गोल है वो एक अच्छी कंपनी में काम करने का है, जहां मैं अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को यूटिलाइज कर सकूं। मैंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इसलिए लिखा है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूं। अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का आप यहाँ पे इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं, फाइनेंस, बैंकिंग, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 9th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि माई लॉन्ग टर्म गोल। My long term goal is to become more responsible about the company and become an asset for the company। मतलब कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाऊं कंपनी के लिए, और एक एसेट, मतलब एसेट मतलब संपत्ति समझ लीजिए, आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए, मतलब कि उस कंपनी के लिए आप इतने इंपॉर्टेंट बन जाए कि कंपनी आपके बिना कुछ ना कर सके। ठीक है, तो मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट बन जाएं इस कंपनी के लिए अपने हार्ड वर्किंग से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि आप वो कंपनी आपको चाह के भी ना निकाल सके। ठीक है, यहाँ पे एसेट का मतलब ये है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, एक लाइन जरूर बोलनी है, वो है हमारी दैट्स ऑल अबाउट मी। जब आप अपना इंट्रोडक्शन फिनिश कर दे उसके बाद आपको ये लाइन जरूर बोलनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये पूरा बोल देता हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम शुभम गुप्ता, I am from Muzaffarnagar, UP. I did my graduation in BCA from CCH University Meerut and my post-graduation in MCA from Graphicera Deemed University Dehradun. I did my schooling from Muzaffarnagar, UP from SG Public School. I belong to a middle-class family. We are 4 members in my family: father, mother, me, and my younger brother. My strengths are I am honest and hardworking. I have a learning capability and leading things. I am self-motivated. My short-term goal is to get a responsible job in a reputed company where I utilize my skills and abilities in technology industry that offers professional growth while being resourceful, innovative and flexible. My long-term goal is to become more responsible about the company and become an asset for that company. That's all about me, sir। ठीक है, आपको इस तरह से कुछ बोलना है अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।